नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस क्लास में हम पर्वा हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 व 7 के कार्यपत्रक 19 के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व हमने कार्यपत्रक 18 को कंप्लीट किया है। आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो सब्सक्राइब कर दें और ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इसके माध्यम से आप आसानी से अपनी जो कार्य पुस्तिका है इस कार्य पुस्तिका को कंप्लीट कर सकते हैं। एकदम सटीक और सही हमने कार्यपत्रिका ये जो कार्य पुस्तिका है वह कंप्लीट करवाई है। चलिएगा कार्यपत्रक 19 में जो पहला प्रश्न क्या दे रखा है, पहला प्रश्न दे रखा है कि सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल कीजिए। ये जो सामने एक तो उनके मुहावरे दिए गए हैं और एक उनके अर्थ दिए गए हैं, उनसे आपको इनका मेल करना है। जैसे पहला मुहावरा क में दे रखा है अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी का अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। दूसरा मुहावरा दे रखा है नाक में दम करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा परेशान करना। तीसरा मुहावरा है कमर कसना, कमर कसने का अर्थ हो जाएगा तैयार होना। चौथा जो मुहावरा दे रखा है कान पर जूं न रेंगना, इसका अर्थ हो जाएगा किसी बात का असर न होना। इसी प्रकार आगे जो पांचवा मुहावरा दे रखा है पीठ दिखाना, इसका अर्थ हो जाएगा कायरता दिखाना। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की और दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है? दूसरा प्रश्न दे रखा है कि नीचे दिए गए वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों से चयन कर पूरा कीजिए। ये जो नीचे जो वाक्य दिए गए हैं अधूरे वाक्य हैं, इनको जो ये कोष्टक में शब्द दिए गए हैं इनके माध्यम से इन वाक्यों को आपको पूरा करना है। तो पहला वाक्य देखिएगा, पहला वाक्य क्या है? अक्ल बड़ी या भैंस, तो पहले में हो जाएगा भैंस। दूसरा वाक्य कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, टेढ़ी, तो दूसरे में हो जाएगा टेढ़ी। आगे तीसरा वाक्य भैंस के आगे बीन बजाना, तो तीसरे में हो जाएगा बीन बजाना। चौथा वाक्य ऊंट के मुंह में जीरा। और आगे पांचवा वाक्य हो जाएगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस प्रकार हमने प्रश्न 2 को कंप्लीट किया। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है? तीसरा प्रश्न दे रखा है तीसरा प्रश्न दे रखा है कि मुहावरा का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जैसे पहला यहाँ पर हम समझा गए हैं कि मुहावरा दे रखा है टूट पड़ना, टूट पड़ने का वाक्य इसका अर्थ हो जाएगा झपटना, तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो गया? वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। इसी प्रकार हमें लिखना है। जैसे पहला क में दे रखा है मुहावरा दे रखा है खिल उठना, तो खिल उठना का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रसन्न होना। क्या होना? प्रसन्न होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम बच्चों को आंगन में खेलते देख दादी माँ का दिल खिल उठा। बच्चों को आंगन में खेलते देख दादी माँ का दिल खिल उठा। आगे ख में मुहावरा दे रखा है ठान लेना, ठान लेने का अर्थ हो जाएगा दृढ़ निश्चय कर लेना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे मीरा ने ठान लिया कि वह एक बड़ी अफसर बनेगी। यहाँ पर ये देखो मुहावरा आ गया ठान लिया, ये ठान लिया। यहाँ पर देखो ये आ गया दिल खिल उठना, इस प्रकार खिल उठना। आगे घ में दे रखा है दंग रह जाना, और दंग रह जाने का अर्थ हो जाएगा आश्चर्यचकित होना। क्या होना? आश्चर्यचकित होना। इसका वाक्य में प्रयोग कर लेंगे एक किसान का बेटा अपने राज्य में प्रथम आ गया तो सभी लोग दंग रह गए। क्या रह गए? दंग रह गए। इसी प्रकार हम चलते हैं आगे। मुहावरा दे रखा है मुंह ताकना, मुंह ताकने का अर्थ हो जाएगा दूसरों पर आश्रित होना। और इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे कि पिताजी के समझाने पर राजेश ने आज तक मुंह नहीं ताका, मुंह नहीं ताका। तो ये मुहावरे यहाँ पर आ गए। चलिएगा, हमने कार्यपत्रक 19 को कंप्लीट किया। धन्यवाद।